आज आपके हाथ में जो फोन है ना, इसे चलाने के लिए आपको सिर्फ अपनी उंगली चाहिए। पर क्या आपने कभी सोचा है कि ये स्क्रीन आपके टच को कैसे समझती है? क्या आपको पता है कि ये टेक्नोलॉजी 60 साल पुरानी है? और सबसे इंटरेस्टिंग बात, पहला टच स्क्रीन फोन आईफोन नहीं था। तो चलिए आज मैं आपको ले चलता हूँ एक फैसिनेटिंग जर्नी पर, जहाँ हम जानेंगे टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी के इन्वेंशन, साइंस और रेवोल्यूशन की कंप्लीट कहानी। दोस्तों, साल था 1965। दुनिया में कंप्यूटर्स थे, पर वो जिम्र भर के बड़े मशीन थे। उस वक्त इंग्लैंड के मेलबर्न में एक साइंटिस्ट काम कर रहे थे, E.A. जॉनसन। ये साइंटिस्ट रॉयल रडार एस्टेब्लिशमेंट में एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम पर काम कर रहे थे। जॉनसन साहब एक प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स को कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑपरेट करने में बहुत दिक्कत होती थी। कीबोर्ड, स्विचेस, बटन सब बहुत कॉम्प्लिकेटेड था और इमरजेंसी सिचुएशन में स्पीड चाहिए थी। तो उन्होंने सोचा, क्या स्क्रीन को डायरेक्टली टच करके कंट्रोल किया जा सकता है? जॉनसन ने 1965 और 1967 के बीच में कैपेसिटिव टच डिस्प्ले डेवलप किया, जो हिस्ट्री का पहला टच डिस्प्ले माना जाता है। जॉनसन ने 1967 में अपना रिसर्च पेपर पब्लिश किया और 1969 में उन्हें पेटेंट भी मिल गया। पर यह टेक्नोलॉजी सिर्फ एयर ट्रैफिक कंट्रोल्स के लिए यूज होती थी। पर दोस्तों, एक और साइंटिस्ट भी टच स्क्रीन पे काम कर रहे थे, डॉक्टर G. सैमुअल हर्स्ट। डॉक्टर हर्स्ट ने रेजिस्टिव टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी डेवलप की और ये ऑलमोस्ट एक्सीडेंटली हुआ। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि हर्स्ट की टेक्नोलॉजी जॉनसन से अलग थी। तो पहले समझते हैं कैपेसिटिव टच स्क्रीन, जो आज के ज्यादातर स्मार्टफोन्स में है। दोस्तों, ये टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रिसिटी और ह्यूमन बॉडी के बीच के रिलेशन पर काम करती है। हमारी ह्यूमन बॉडी इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है। स्क्रीन पे एक ट्रांसपेरेंट कंडक्टिव लेयर होती है, यूजुअली इंडियम टिन ऑक्साइड यानी ITO। इस लेयर में इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बनी रहती है। जब आप स्क्रीन को टच करते हो, आपकी फिंगर स्क्रीन की इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड को डिस्टर्ब करती है। स्क्रीन के कॉर्नर्स में सेंसर लगे होते हैं जो इस डिस्टर्बेंस को डिटेक्ट करते हैं। कंट्रोलर चिप कैलकुलेट करती है कि एग्जैक्टली कौन से पॉइंट पर टच हुआ। सोचो कि स्क्रीन पे इनविजिबल इलेक्ट्रिसिटी के तारे फैली हुई हैं, जैसे मकड़ी के जाले। जब आपकी फिंगर जाले को टच करती है, वो थोड़ा बेंड होता है। स्क्रीन उस बेंड को देखकर समझ जाती है कि किस जगह टच हुआ। फिर आता है मल्टी टच का मैजिक। आज के मॉडर्न फोन्स में 10 फिंगर्स तक का टच डिटेक्ट हो सकता है। ये प्रोजेक्टेड कैपेसिटेंस टेक्नोलॉजी कहलाती है, जो मल्टीपल टच पॉइंट्स को एक साथ ट्रैक कर सकती है। अब समझते हैं रेजिस्टिव टच स्क्रीन क्या है। ये टेक्नोलॉजी प्रेशर बेस्ड है, मतलब दबाने पर काम करती है। स्क्रीन के अंदर 2 लेयर्स होती हैं, दोनों कंडक्टिव मटेरियल की। बीच में टाइनी स्पेसर्स होते हैं जो लेयर्स को अलग रखते हैं। जब आप स्क्रीन को प्रेस करते हो, ऊपर वाली लेयर नीचे वाली लेयर को टच करा देती है। दोनों लेयर्स जहां कनेक्ट होती है, वहां इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो होता है। सेंसर्स इस कनेक्शन की लोकेशन को डिटेक्ट कर लेते हैं। देखो, कैपेसिटिव टेक्नोलॉजी जो है वो सिर्फ कंडक्टिव मटेरियल से काम करती है, जैसे आपका फिंगर्स हो गया, स्पेशल स्टाइलिस। रेजिस्टिव टेक्नोलॉजी जो है वो किसी भी चीज से काम करती है, जैसे फिंगर, स्टाइलिस, ग्लव्ड हैंड, क्योंकि ये प्रेशर डिटेक्ट करती है। पर स्क्रीन का काम सिर्फ डिटेक्ट करना नहीं होता, उसे प्रोसेस भी करना पड़ता है। टच स्क्रीन के पीछे एक टच कंट्रोलर चिप होती है। वो टच सिग्नल्स को डिजिटल डेटा में कन्वर्ट करती है, नॉइस फिल्टरिंग करती है, मतलब जो एक्सीडेंटल टच होते हैं उसे इग्नोर करा जाता है। फिर कोऑर्डिनेट को कैलकुलेट करती है और ऑपरेटिंग सिस्टम को टच इवेंट्स भेजती है। ये सब प्रोसेस मिली सेकेंड्स में होता है, इसलिए आपको इंस्टेंट रिस्पॉन्स फील होता है। मार्च 11, 1972 को स्टम्प ने अपना सोल्यूशन प्रपोज किया, एक कैपेसिटिव टच स्क्रीन जिसमें फिक्स्ड नंबर ऑफ प्रोग्रामेबल बटन्स थे। ये इंडस्ट्रियल यूज के लिए था, साइंटिफिक इक्विपमेंट्स कंट्रोल करने के लिए। 1980 में टच स्क्रीन स्लोली कमर्शियल एप्लीकेशंस में आने लगे, जैसे ATM मशीन्स में रेजिस्टिव टच स्क्रीन्स, इंडस्ट्रियल कंट्रोल पैनल्स, पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम्स, इंफॉर्मेशन कियोस्क। सबको लगता है कि पहला टच स्क्रीन आईफोन था 2007 में, जबकि ये गलत है। पहला टच स्क्रीन फोन था IBM साइमन पर्सनल कम्युनिकेटर। IBM साइमन 1994 में रिलीज हुआ एक सेल्यूलर फोन और पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट यानी PDA, जो 4.5 इंच रेजिस्टिव टच स्क्रीन डिस्प्ले के साथ आया। इसमें क्या क्या फीचर्स थे? पहला तो ये टच स्क्रीन था। दूसरा, ईमेल और फैक्स भेजना और रिसीव कर सकते थे इसमें। कैलेंडर, एड्रेस बुक और अपॉइंटमेंट शेड्यूलर था। कैलकुलेटर और स्केच पैड भी यूज कर सकते थे इसमें, और एप्स को भी इंस्टॉल कर सकते थे। पर प्रॉब्लम क्या थी? बैटरी लाइफ सिर्फ 1 घंटे की थी, बहुत हैवी था, बहुत एक्सपेंसिव था और टेक्नोलॉजी अभी मैच्योर नहीं थी। रिजल्ट निकला, कमर्शियली फ्लॉप हो गया, लेकिन हिस्ट्री में नाम लिखवा गया। 1996 में आया नोकिया, बिजनेस फोन विद एडवांस्ड फीचर्स। 2002 में ब्लैकबेरी, जिसमें फिजिकल कीबोर्ड के साथ हिट हुआ क्रैकबेरी। 2004 से 2006 में विंडोज मोबाइल फोन्स आए स्टाइलस बेस्ड टच स्क्रीन के साथ। पर रेवोल्यूशन अभी बाकी था। 2007 में आईफोन रिलीज हुआ और फोन इंडस्ट्री को रेवोल्यूशनाइज कर दिया, टच स्क्रीन के साथ इंस्टेड ऑफ फिजिकल डायलिंग पैड। अब आईफोन ने ऐसा क्या कर दिया था? आईफोन ने यूज किया कैपेसिटिव मल्टी टच। पहली बार मेन स्ट्रीम
सेम फोन में यूज हुआ। जेस्टर्स जैसे पिन टू जूम, स्वाइप, टैप सब नेचुरल लगने लगा। और ऐप के इकोसिस्टम, स्क्रीन एक डायलिंग पैड से कीबोर्ड, वीडियो गेम्स या काउंटलेस एप्स में ट्रांसफॉर्म हो सकती थी। और यूजर इंटरफेस भी इसका इंट्यूटिव और ब्यूटीफुल था। और इसमें आपको स्टाइलिस की जरूरत नहीं थी, यानी योर फिंगर इज द बेस्ट पॉइंटिंग डिवाइस। उसके बाद आती है एंड्रॉइड की एंट्री। 2008 में एंड्रॉइड फोन्स मार्केट में आए, टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी को डेमोक्रेटाइज किया और रिजल्ट निकला कि टच स्क्रीन सबके लिए अफोर्डेबल हो गई। हैप्टिक फीडबैक एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है जो टच स्क्रीन इंटरेक्शन को ट्रांसफॉर्म कर सकती है। ये है क्या? जब आप स्क्रीन को टच करते हो तो आपको वाइब्रेशन फीडबैक मिलता है। ऐसा लगता है जैसे आपने रियल बटन प्रेस किया हो। अब इसी में लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि अल्ट्रासोनिक हैप्टिक्स भी हैं। डिफरेंट टेक्सचर्स को फील कर सकते हैं स्क्रीन पे। गेमिंग में रियलिस्टिक फीडबैक होगा, जैसे गन शॉट, कार ड्रिफ्ट फील होती है ऐसे। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि कैसे एक सिंपल आइडिया, स्क्रीन को डायरेक्टली टच करना, ने पूरी दुनिया बदल दी।